अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है SN2 टाइप ऑफ रिएक्शंस और हम रिलेशन देखेंगे काइनेटिक्स का किसके साथ, SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा उसके साथ। काइनेटिक्स दरअसल हमें बताती क्या है, ये इंफॉर्मेशन देती है कि जो रिएक्शन है हमारा वो कैसे प्रोसीड हुआ है और रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए हमें कितनी अमाउंट रिक्वायर है रिएक्टेंट्स की। ये हम काइनेटिक्स की जो स्टडी करते हैं वो हमें ये बताती है। अच्छा, SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन में हम करेंगे क्या, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम मिथाइल ब्रोमाइड की, एक प्राइमरी हैलाइड लेंगे जो कि होगा हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड। ये क्या है, एक्वस बेस। हमने हाइड्रोलिसिस करवानी है इस मिथाइल ब्रोमाइड की एक्वस बेस में। ये क्या है, हमारे पास प्राइमरी हैलाइड है और ये हमारे पास है बेस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हमारे पास एटम है वो जो चार्ज डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा। पुल करने की वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो हमारे पास बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। कुछ इस तरीके से ये OH ग्रुप और साथ इसके ब्रोमीन ग्रुप और हाइड्रोजन्स ऐसे अटैच होंगे। इस पे होगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव। जो फर्दर हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा अल्कोहल। ये OH ग्रुप है और ये जो ब्रोमीन है वो एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। ये हमारे पास होगी ट्रांजिशन स्टेट। सबसे पहले हम देखेंगे रेट के बारे में। इस रिएक्शन में जो हमारा रेट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो न्यूक्लियोफाइल पे और दूसरा ये जो प्राइमरी हैलाइड है हमारे पास उस पे। तो हम कहेंगे कि जो हमारा रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियोफाइल पे और प्राइमरी हैलाइड पे। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो K आ जाएगा और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। अब इसका रेट देखेंगे तो वो आएगा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। हमारा जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है अल्काइल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल पे, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स।
अब काइनेटिक्स का सिंगल स्टेप रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे हमारा जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में हो, डबल स्टेप में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो रेट है वो लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सिंगल स्टेप रिएक्शन है और वो रिएक्शन क्या होगा, रेट लिमिटिंग रिएक्शन कहेंगे इसको। रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। पहले हम रेट देखेंगे, फिर हम ट्रांजिशन स्टेट। इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें हुआ क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्सल, जो हमारे पास ग्रुप है, उसने अटैक किया है इस कार्बन पे। ट्रांजिशन स्टेट में हम ये बता रहे हैं कि ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप इस कार्बन के साथ अभी फुली अटैच्ड नहीं है, अभी ये पार्शली अटैच्ड है, ये भी पार्शली अटैच्ड है, और ये जो कार्बन और ब्रोमीन ये भी पार्शली अटैच्ड है। तब तक ये हाइड्रोक्सल ग्रुप कार्बन के साथ पार्शली अटैच होगा जब तक हमारे पास ये जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से लीव नहीं कर जाएगा। और ट्रांजिशन स्टेट जब आ जाती है इस रिएक्शन में, तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद हम ये 100% नहीं कह सकते कि ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनने ही बनने हैं। वो इस सूरत में बनेंगे कि जब ट्रांजिशन में ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो हमारे पास राइट एंगल पे होने चाहिए एक दूसरे से, प्लेन के ऊपर, पेपर प्लेन के ऊपर। ये जो हम ड्रा करते हैं हाइड्रोजन्स, वो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से राइट एंगल पे होने चाहिए। हाइड्रोजन्स जो हैं वो राइट एंगल पे होने चाहिए, और ये जो हमारे पास कार्बन जो पार्शली अटैच्ड है, ब्रोमीन और पार्शली अटैच्ड है, इसके साथ ये सेम प्लेन में होना चाहिए। ये सेम प्लेन में होने चाहिए, और ये जो हाइड्रोजन एटम है वो राइट एंगल पे होने चाहिए एक दूसरे से। फिर जो है हमारी ट्रांजिशन स्टेट वो कन्वर्ट हो जाएगी आवर प्रोडक्ट में। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर है, हमें एनर्जी चाहिए इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी यहाँ से क्या होगी, रिलीज़ होगी। अब जो एनर्जी हमें चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए वो कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है कि ये जो हाइड्रोक्सल और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है वहाँ से एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। द एनर्जी इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड एंड एनर्जी इज़ सप्लाइड बाय फॉर्मिंग COH बॉन्ड। ठीक हो गया, ये हमारे पास एनर्जी का आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अप्रोच क्या होगी न्यूक्लियोफाइल की। अप्रोच बाय न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सल आयन। ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमेशा ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसकी अपोजिट साइड से अटैक करेगा, क्योंकि जो हमारे पास OH और Br हैं वो दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर हैं, तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। जब ये हाइड्रोक्सल ग्रुप इधर से अटैच करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से इनमें क्या काज होगी, रिपल्शन होगी। और रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो बैक साइड
ब्रोमीन के बैक साइड से अटैक करेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो थी sp3 और इसमें sp2, जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में आ गई। और इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, SN2 टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। अब इसके बाद हम इंट्रोपी के अकॉर्डिंग देखते हैं। इंट्रोपी को शो करते हैं हम डेल्टा एस से। इंट्रोपी क्या है, इंट्रोपी जो है वो मेजर करती है डिसऑर्डरनेस ऑफ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये जो हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ है उसी को हम कह रहे हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और अब इसमें इंट्रोपी की बात करें तो इंट्रोपी मेजर करती है डिसऑर्डरनेस ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे जो SN2 टाइप ऑफ रिएक्शंस में डिसऑर्डरनेस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये डिसऑर्डर से ऑर्डर की फॉर्म में गया है ये रिएक्शन। तो यहाँ पे इंट्रोपी क्या होगी, हमारे पास कम होगी। और वो कितनी आई है, -17 जूल पर केल्विन पर मोल, इतनी इंट्रोपी है इसकी।